कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2, और बी पॉइंट क्या दिया है 2,8। इनसे एक लाइन बन रही है, इनसे एक लाइन बन रही है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट है, एस लगा रखा है इसने। उन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालो जो इस लाइन को, ए और बी से बनने वाली लाइन को कितने हिस्सों में तोड़ रहे हैं। अब इस लाइन को 4 हिस्सों में तोड़ने के लिए बीच में कितने पॉइंट चाहिए, 2 या 3? सोचो मैं बीच में कितने पॉइंट लूं कि लाइन 4 बराबर हिस्सों में टूट जाए। सुनो, अगर मैं बीच में 1 पॉइंट लेता हूं तो लाइन कितने हिस्सों में टूट गई, 2 हिस्से। अब लाइन कितने हिस्सों में टूट गई, 1 2 3, पर मुझे कितने में तोड़नी है, 4। तो एक और पॉइंट लेना पड़ेगा। तो अब बताओ अब कितने हिस्से हो गए, इस पॉइंट को बोला मैंने P, इसको बोला Q, इसको बोला, नाम देख लो भाई इनके, P Q R। अच्छा, क्या क्वेश्चन ने ये भी बोला है 4 पार्ट्स या 4 इक्वल पार्ट्स? 4 पार्ट नहीं बोला, उसने बोला 4 इक्वल पार्ट। तो 4 इक्वल पार्ट हैं, तो ये लंबाई, ये और ये बराबर होंगे, श्योर। अब ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको रेशो लिखना सिखाता हूं। रेशो, इसमें रेशो नहीं दे रखा ना, रेशो नहीं दिया ना, वो जानता है कि रेशो दूंगा तो तुम कर दोगे आराम से। रेशो दे दिया, मान लो इसका रेशो दे दिया, कुछ इसका दे दिया, इसका दे दिया, तुम इसका रेशो लोगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन की ट्रिक ही ये है कि वो रेशो देगा ही नहीं, वो रेशो नहीं देगा आपको। अब मुझे बस ये बताओ बच्चों एक बार कि P पॉइंट जो है, मैं इसके इस तरफ और इसके उस तरफ रेशो निकालना चाहूं तो क्या लगता है, इसके, अच्छा इसके इस तरफ लाइन के कितने हिस्से हैं, 1 बराबर है ना सारे, इस तरफ एक हिस्सा, इस तरफ 1 2 3। तो P पॉइंट जो है, P पॉइंट में P पॉइंट किस रेशो में तोड़ रहा है लाइन को, इस तरफ 1 है, बताना मुझे प्रॉपरली, इस तरफ तो 1 है और दूसरी तरफ, श्योर हो? कैसे कैसे किया मैंने, P पॉइंट के इस तरफ लाइन के कितने हिस्से हैं, बराबर है ना सारे, पहले तो इस तरफ एक हिस्सा, उस तरफ कितने हिस्से, 1 2 3। तो P पॉइंट पूरी लाइन को किस तरीके से तोड़ रहा है, P पॉइंट के एक तरफ एक हिस्सा है और एक तरफ, तो रेशो क्या हो गया, 1 रेशो। अगर ये सारे हिस्से इक्वल ना होते तो मैं ऐसे बोल नहीं पाता, वो तो सारे हिस्से इक्वल हैं, इसीलिए मैं रख पा रहा हूं डायरेक्टली कि ये 1 हो गया, वो 3 हो गए। अच्छा अब बताना, ये जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट, ईमानदारी से, ये जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट के इस तरफ कितने, Q पॉइंट के इस तरफ कितने हिस्से हैं, 1 और 2। पूरी AB लाइन को ध्यान से देखो, AB लाइन के कितने हिस्से Q के इस तरफ हैं, 2, और उस तरफ भी कितने हैं, 2। तो रेशो क्या हो गया, 2 रेशो। क्या आप लोग जानते हो कि 2:2 को हम कट करते हैं तो, ये पता है तुम्हें, श्योर हो? तो भैया 2:2 लेके आंसर नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। आप 2:2 से करो या 1 रेशो, सेम आंसर आएगा, फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस बता रहा था कि रेशो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 और 3 को मैं और काट नहीं सकता ना, लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं 2:2 तो आपका बिल्कुल सही बात है, रेशो 2:2 है, पर 2 और 2 कट के क्या आ जाता है, तो 1:1 से करो या 2:2 से करो, आंसर, हाँ ना बोलो। अच्छा R पॉइंट की बात करते हैं, क्या होगा रेशो, तो R पॉइंट में, R पॉइंट के इस तरफ कितने हैं, 1 2 3 हिस्से, उस तरफ, तो यहां 3 और उस तरफ, तो क्या आपको तीनों पॉइंट का रेशो बता लगे, ये पॉइंट पूरी लाइन को 1:3 में तोड़ रहा है, ये पॉइंट पूरी लाइन को 1:1 में तोड़ रहा है, और ये पॉइंट पूरी लाइन को 3:1 में तोड़ रहा है। अब अगर रेशो पता है तो फिर m1x2 + m2x1 / m1 + m2, वो जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले की मदद से क्या मैं ये तीनों पॉइंट निकाल सकता हूं, हाँ ना बोलो। जो बच्चे को लगता है कि हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंट है हम निकाल सकते हैं, उनके लिए मैं ये बोलूंगा बालक आप तो एक ही डायग्राम से कर लो, लेकिन जो बच्चा आराम से सब्र से करना चाहता है, मैं बोलूंगा एक काम कर भाई, तू ए पॉइंट इधर देखो यार, ए बी, ए है बी है, और पहले क्या निकालते हैं, P,
तो पहले मैंने यही बनाया, बाकी मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि मैं पहले क्या निकाल रहा हूं, पी। मैं पहले पी के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं। अच्छा, पी पॉइंट का रेशो क्या था, 1:3, और ये पॉइंट ए क्या है, -2,2 और उधर 2,8। मतलब मैंने पूरे डायग्राम को दोबारा बनाया, लेकिन इसमें बस कौन सा पॉइंट मार्क किया, पी। एक एक करके निकालेंगे ना, पहले पी निकालूंगा, फिर क्यू, फिर आर। अब आप बताओ, आपको अपनी आंखों से ये रेशो दिख रहे हैं, 1:3। तो अब बताओ, आपको तो ये एक्स और वाई निकालने आते होंगे। क्या आएगा एक्स और वाई, m1 प्लस, श्योर हो, चेक करते हैं भाई तुम श्योर हो कि नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 क्या है, m1 1 है, फिर x2 क्या है, x2 8 है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। बताओ जरा क्या, तो 1 into 2 प्लस 3 into -2 अपॉन दोनों रेशो का सम। अब मन में सॉल्व करते हैं, 1 2 जा और 3 into -2 अपॉन 1 + 3, 2 में से 6 गए, 2 में से 6 का क्या बचा, माइनस, अपॉन 4 कट के क्या आया, -1। तो तुमने x क्या निकाल लिया, माइनस, यानी कि p पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट आ गया है माइनस। अब क्या निकालोगे, y का फॉर्मूला बताना सारे, m1 y2 1 into 8 प्लस m2 y1 क्या है, अपॉन 1 + 3। इसको सॉल्व करो, 8 1 8, 3 2 6 अपॉन 4 क्या आ गया, 14/4, यानी कि 7/2। तो तुम्हारे पास इसका y कोऑर्डिनेट भी आ गया है 7/2। अभी आपने कितने पॉइंट निकाले हैं, एक, p ही निकला है। अभी ऐसे ही दोबारा डायग्राम को बनाऊंगा, क्या मार्क करूंगा, बस q निकल जाएगा। q का रेशो क्या है, 1:1। r लूंगा, फिर r का क्या है, 3:1। तो p भी निकल आएगा, q भी निकल आएगा, r भी निकल आएगा। ठीक है, p q r निकल जाएगा, लास्ट में आंसर लिखेंगे। सो दीज 3 पॉइंट्स डिवाइड्स द लाइन इन 4 इक्वल पार्ट्स, और इन तीनों पॉइंट को लिख देंगे। पहला पॉइंट आ चुका है 1 -1, 7/2। इसका आंसर 0,5 आया, आई थिंक बच्चे कह रहे हैं, और इसका 1, अगर किसी बच्चे का 0,5 भी आ गया है, मतलब उसे फॉर्मूला लगाना आता है। ठीक है, और अगर ये भी आ गया है, मतलब उसको फॉर्मूला लगाने की आदत भी हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट 4 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए था, अब तो काफी टाइम कर लिया। ठीक ठीक ठीक।